तो यहाँ देखते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक चीज़ें। तो पहली बात हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? अभी यहाँ पावर क्या है? इवन है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा पावर इवन है, तो हमारा ये फॉर्मूला होता है। अगर यही पावर हो जाती है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, तो हो जाता है ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो होता है हमारा ये फॉर्मूला है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये नंबर जब डिवाइड होगा, जब ये डिवाइड हो या तो ये डिवाइड हो या तो ये डिवाइड हो, इन तीनों में से अगर कोई एक नंबर डिवाइड हो जाता है इसके नीचे लिखे हुए किसी नंबर से, तो जो ये पूरा नंबर है वो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये नंबर कब डिवाइड होगा? उसमें ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए माइनस बी डिवाइड हो या ए माइनस ए प्लस बी, इन दोनों को लेकर हम डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। जो फोर्थ अगर यहाँ तो इवन है, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ देखेंगे एक एक करके कि इतने बड़े पावर आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। क्लियर? अगर इसी तरीके से क्या ले लेते हैं हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। यानी ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड कब होगा? जब यहाँ पर भी a प्लस बी आया होगा, तभी ये नंबर इससे डिवाइड होगा। और ये नंबर कब डिवाइड होगा? जब इन तीनों में से कोई एक नंबर इसमें आएगा, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होकर जो रिमाइंडर क्या होगा वो जीरो छोड़ेगा, क्योंकि हमको पढ़ना क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? तो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, या इवन पावर आ जाए या ऑड पावर आ जाए, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो आ सकता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या डिविजिबिलिटी रूल होना चाहिए? अगर ये नंबर इससे डिवाइड हो रहा है, यानी जो ये चीज़ें हैं a माइनस बी से डिवाइड हो या ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड हो, तो ये जो होल नंबर का जो रिमाइंडर आएगा वो जी रहेगा। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम इसे करते हैं, तो इन बातों को याद रखिएगा। क्लियर? यहाँ चीज़ें ऑड हैं। क्लियर? और यहाँ पर भी ऑड है पावर, तो देख लीजिए यहाँ पर ऑड पावर है, ऑड पावर है, इवन पावर है, इवन पावर है। इवन पावर में हमको a प्लस बी या a माइनस बी किसी दो में से एक चेक करना होगा, और ऑड पावर में हम क्या देखेंगे? a प्लस बी, जिसमें प्लस आएगा तो प्लस ले लेंगे, a माइनस बी में a माइनस बी आ जाएगा। क्लियर? तो इतना सा टॉपिक था, और इसी से ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम यहाँ तक, ये जो थर्ड पार्ट है वो हो जाएगा समाप्त। क्लियर? तो चलिए इन चीज़ को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। 23 है, यहाँ पर 1024 है, तो हम किसी तरीके से जो पावर यहाँ पर है वो पावर यहाँ पर ले आएँ, तो हम इसको उस पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग एलसीएम पे सिर्फ सीखे हैं, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लियर? 1 2 4, तो थोड़ा सा यहाँ एलसीएम भी देख लेते हैं, आपको एलसीएम की बेसिक पता हो जाएगी। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। क्लियर? 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यहाँ जाएगा 56, और फिर यहाँ आ जाएगा 128, फिर यहाँ आ जाएगा 54, फिर ऐसे आ जाएगा 27। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27। क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कहीं मिस्टेक हो गई है, थोड़ा देख लेते हैं। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12,
2 4 जा 2 32 2 16 2 8 2 4। क्लियर। मैं सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें एलसीएम एचसीएफ आप लोगों को पता ही है 2 and 1। बाकी एलसीएम एचसीएफ जब हम पढ़ाएंगे तो वो चीज़ें हम सिखाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। तो टोटल 2 की पावर कितना हो जाएगी। तो हम इस नंबर को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10। मैंने दिखाया कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम इस चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमको एक फॉर्मूले के बेस में लाना है, और फॉर्मूले के बेस में क्या लाना है ये मैंने देख लिया। ठीक है, इस तरीके से। तो ये नंबर कैसे लिखा हुआ है 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। क्लियर। यहाँ तक की कोई बात प्रॉब्लम है नहीं। तो अब ये मैं दिख रहा है कि ये इवन है। तो इवन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n है तो हम लोग क्या ले लेते थे a माइनस n, ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, और बाकी जो हमारे पास बचता था। क्लियर। a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4, यानी a की घात 4 वाले लेते थे हम, a की पावर 4 b की पावर 4। तो यहाँ आता था a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस फॉर्म में है। क्लियर। तो ये दिख रहा है हमें 4 है, यानी यहाँ 10 है 10 है 4 है 4 है। तो इसको हम किस में तोड़ सकते हैं a प्लस बी, यानी अगर ये नंबर a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाए तो हमको पता चल जाएगा किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। 23 प्लस ले लेते हैं, 23 प्लस 2 एंड 23 माइनस 2, यानी यहाँ की जो वैल्यू आएगी 23 प्लस 2 इज 25, और जो दूसरा नंबर आएगा 21। यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये आप दिख रहा है, या तो 5 का से डिवाइड होगा या 21 से डिवाइड होगा। तो दो नंबरों से डिवाइड होगा। तो क्या इसमें कोई ऐसा है जो चीज़ें डिवाइड कर जाएं। क्लियर। तो आपको दिख रहा है 23 प्लस में आया, एक माइनस 25 से होगा या 23। तो क्या इसके टेबल में कोई नंबर आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। 5 आ रहा है, 5 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी, 7 से भी हो जाएगी एंड 3 से भी हो जाएगी। और किससे नहीं होगी, यहाँ पर 4 से नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नॉट वाला है हमारे पास। क्लियर। यहाँ जो नॉट डिवाइड, कौन सा नंबर होना चाहिए, कौन सा नॉट डिवाइड है, तो वो होना चाहिए 4 नंबर। क्लियर। अगर डिवाइड की बात करता तो 25 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 एंड 7 से हो जाएगा, क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो ये दोनों कटेंगे तो ये भी कटेगा। ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल सा लॉजिक कि हम पहले a प्लस बी a माइनस बी निकाल लेंगे, देखेंगे कौन कौन से नंबर इससे डिवाइड होंगे, जो इस नंबर से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है नॉट डिवाइड, तो नॉट डिवाइड में हमारा 4 नहीं डिवाइड कर पाएगा, क्योंकि 5 के टेबल में 25 भी आता है, और 3 के टेबल में 21 आता है, और 7 के टेबल में 21 आता है। तो अगर ये डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा। मैंने ये रूल पहले ही फॉर्मूले के थ्रू बता दिया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 41 है, 7 की पावर 82 है। तो हम किसी तरीके से क्या कर लें, इसको हम बना लें 41। तो 41 कैसे बन जाएगा, 82 इज डिवाइडेड बाई 2 यानी 41। तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 इसकी पावर को 7 का स्क्वायर की पावर 41। क्लियर। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 41 प्लस 7 स्क्वायर की पावर 41। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर भी 41 है, यहाँ पर भी 41 है, तो इसको थोड़ा अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर 41 एंड 49 टू द पावर 41। यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने इसको चेक करना, मैंने प्लस लिया था। जब इवन पावर आती थी तो हमको प्रॉब्लम होती, दो चीज़ें लेना पड़ता था, जिसमें a प्लस बी लेना पड़ता था और a माइनस बी। लेकिन जब ऑड पावर आती है तो यहाँ प्लस आता है तो a प्लस बी ले लेते हैं, माइनस आता है तो a माइनस बी ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 49 यानी
52। अब बताइए ये 52 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 3 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड होगा? जी डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। 56 से डिवाइड होगा? ठीक है, तो 26 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर हैं, 13 और 26। तो यहाँ पर हमारे दो नंबर हो जाएंगे, कौन कौन से? ये वाले। तो ऑप्शन में आएगा ए एंड बी टाइप के। क्लियर? तो ये था हमारा लास्ट का रिमाइंडर थ्योरम में जो हमारा बचा हुआ पार्ट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए 4 से भी डिवाइड हो रहा था, देख लीजिए यहाँ पर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 चौके 52। ठीक है, तो नॉट डिवाइड होना था तो इससे हो जाएगा, ये तीनों से हो जाएगा, बट इससे डिवाइड नहीं होगा। तो नॉट डिवाइड में आते हैं ये क्वेश्चन ऑप्शंस में, तो आप देख लीजिएगा किससे डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक टाइप और बचा हुआ है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को करते हैं समाप्त। ठीक है, वो कोई टाइप नहीं, वो पुरानी वाली ही क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन रह गया था, देख लेते हैं। अगर आता है 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 10 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 6। अब बताइए इसे आप कैसे कहते हैं? फैक्टोरियल वाला तो मैंने बता दिया था कि 4 के बाद वो जो नंबर्स होते हैं वो रिपीटेड होने लगते थे। तो इसको बताइए क्या होगा? क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाएंगे कि आपसे 30 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाएं। क्लियर? तो यहाँ देखिए कितना आगे है, ये 10 की पावर 1 है, तो हम इसको मार्कर चेंज कर ले रहे हैं। क्लियर? ये नंबर 6 से डिवाइड हो जाता अगर ये 12 होता कि नहीं होता? या 12 होता या 6 होता। अगर 6 लेते तो यहाँ +4 ज़्यादा हो गया, अगर 12 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? -2। इसी तरीके से जब यहाँ ले लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है? 100 आ जाएगा, और 100 से अगर हम देखेंगे तो हमारा इसी तरीके से नंबर किस में चला जाएगा? 96 में चला जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ 4 बचेगा। तो क्या करते हैं, हम इसको प्लस वाला ले लेते हैं ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास +4 आएगा। ऐसे यहाँ जब ये डिवाइड करेंगे तो 16 6 जा 96 और 100 आएगा, तो यहाँ पर भी +4 बचेगा। क्लियर? ऐसे यहाँ जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी +4 बचेगा, यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी +4 बचेगा, और ये प्लस डॉट 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 +4 लास्ट तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब 4 4 4 3 टाइम 4 आए तो क्या हुआ? 4 + 4 + 4 और डिवाइड अगर 6 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 4 3 जा 12/6, तो इसका रिमाइंडर 0। तो कहना क्या चाह रहे हैं, चूँकि ये कितनी बार है? 100 बार है, और हर 3 बार क्या हो रहे हैं? ये हर 3 के पेयर में ये रिमाइंडर 0 दे रहे हैं। यानी जब हम 99 तक जाएंगे तो ये रिमाइंडर क्या देगा? 0 दे देगा, लेकिन लास्ट वाला 4 बच जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं। क्लियर? देखिए यहाँ पर देखिए, इसका 4 बचा, मैंने 4 ले लिया, प्लस इसका भी 4 बचा, 4 ले लिया, +4 प्लस डॉट 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 +4 कितनी बार है? ये 100 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है? टाइम्स 100 और डिवाइड करें 6। अब देखिए ये 3 4 मिलकर क्या बन गए? एक 12 बन गया, और जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 0। इसी तरीके से जितने भी 3 के पेयर आएंगे वो सारे हो जाएंगे 0। तो 100 हैं, और 100 में 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 क्या बचेगा? 4 बचेगा, और 1 4 किसको डिवाइड करेगा? 6 को। अगर ये 6 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? ये जो बचेगा वही हमारा रिमाइंडर छोड़ देगा, यानी इसका जो पूरा का रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंस बचा हुआ था इसको मैंने देख लिया। क्लियर? आगे देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंस जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसी रिमाइंडर थ्योरम में
हम उन चीज़ को भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बाइनरी नंबर हम देखते हैं, क्योंकि अभी रिमाइंडर थ्योरम हमने समाप्त किया है। तो रिमाइंडर थ्योरम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उन सारी चीज़ों को हमने देख लिया। तो अब आता है हमारे पास बाइनरी नंबर, छोटा सा टॉपिक है, इसको ख़त्म करके आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। तो बाइनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? बाइनरी नंबर होता क्या है? जैसे हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, हम जिस नंबर का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। पहले ही बताया डेसिमल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 10 डिजिट से मिलकर बने होते हैं, इसलिए से डेसिमल नंबर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये टोटल हमारे क्या हैं? 10 डिजिट्स हैं। क्लियर? ये क्या है? टोटल हमारे 10 डिजिट्स हैं, और इन्हीं से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? नंबर बनते हैं। क्लियर? जैसे 25 है, ये कौन सा नंबर है? एक डेसिमल नंबर है। तो इसी तरीके से एक बाइनरी नंबर होता है, और बाइनरी नंबर उसे कहते हैं जैसे वो उनकी जो बेस होती है वो 2 होती है, इसीलिए उसे बाइनरी, बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, सिस्टम यानी 2 वाली सिस्टम होती है, इसीलिए द्विआधारी संक्रियाएँ कहते हैं। और वो द्विआधारी संक्रिया प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हम लोग अपना गणना करने में करते हैं, इसी तरीके कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है जो अपनी वो द्विआधारी संक्रियाओं को ही फॉलो करता है। वो कौन कौन सी होती है? एक 0 एंड एक 1। तो इन्हीं दो को फॉलो करते हैं, जिसे 0 को कहते हैं ऑफ, कहीं हम लोगों ने कंप्यूटर वगैरह में पढ़ा होगा, और 1 को कहते हैं ऑन। तो ये छोटा सा बेसिक है। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हम अब पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर? तो एक एक चीज़ें करके हम देखते हैं जल्दी से, उसके बाद एक आध एग्जाम्पल और कर लेंगे। दोनों चीज़ें करते चलेंगे साथ ही साथ में, और प्रूफ करते चलेंगे कि बाइनरी से और डेसिमल में कैसे आए हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई नंबर है, मान लीजिए हमने 25 लिया है। 25 हमारा कैसा नंबर है? एक डेसिमल नंबर है। इसको चेंज किस में करना है आपको? किसी बाइनरी नंबर में। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा। क्लियर? इसका बेस 2 है क्योंकि ये बाइनरी नंबर है, इसका बेस 10 है क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। तो चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम लेना पड़ता है। क्लियर? तो उन चीज़ को हम एक बार करते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है 25, और यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम नोट करते जाएंगे। क्लियर? तो 2 से हम डिवाइड करें, तो इसको जो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 12 बार में, यानी 12 2 जा 24, और जो रिमाइंडर आएगा वहाँ पर क्या आएगा? 1। जो रिमाइंडर आएगा हम इसे नोट करते जाएंगे। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, वो जाएगा 6 टाइम, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा 0। जब अगली बार करेंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3 टाइम जाएगा, और रिमाइंडर 0। इसी तरीके से जब ये जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, और जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। इसी तरीके से जब ये जाएगा 0 टाइम तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 1। दिख रहा है ना ये 2 टाइम? अभी मैंने बताया ये कैसे लिखा हुआ है? 1/2। तो जो इसका रिमाइंडर बचा हुआ है ये है 1। तो जो रिमाइंडर बचा हुआ है ये हमने यहाँ रिमाइंडर नोट कर दिया है। क्लियर? तो हमने इन चीज़ों को सीख लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, कोई कहता है ऊपर से लिखा जाता है, कोई कहता है नीचे से लिखा जाता है। तो जो सही मेथड है वो है आपको नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। तो मैंने 1 लिखा है तो पहले मैं 1 लिख दूंगा, फिर 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दूंगा, फिर 00 लिखा हुआ है तो 00 लिख दूंगा, इसी तरीके से 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दूंगा। क्लियर? तो जो ये नंबर चेंज हो गए किस में? अब बाइनरी नंबर में। आइए चेक करते हैं कि जो ये नंबर है ये सही है या गलत है। ये बाइनरी नंबर जो मैंने निकाला है ये 25 का ही है या किसी और नंबर का है। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं? चलिए देखते हैं। अगर ये नंबर ये है तो देखते हैं 1 1 0 0 1 एट द बेस 2। अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं किसमें? डेसिमल नंबर में। क्लियर? अब हमारा नंबर होगा वो डेसिमल होगा। तो 1 लिखा हुआ है तो पहले हम 1 लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर? और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 की जो यहाँ पर रिमेनिंग नंबर है। 1 लिया मैंने, 1 ले लिया। अब 2 इधर जितनी भी डिजिट बची 1 2 3 4, तो यहाँ क्या कर लेंगे? 4। इसी तरीके से प्लस करेंगे, फिर से 1 लिखा हुआ है तो हम फिर से 1 ले लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर कितने? 1 2 3, तो यहाँ ले लेंगे 3, फिर प्लस, समझते रहिएगा। मैंने 1 लिया, फिर रिमेनिंग नंबर 2 की पावर में कर दिया, फिर अगला 1 लिया, फिर रिमेनिंग नंबर 2 की पावर में कर दिया, फिर ये नंबर लेंगे 0
और फिर जो चीज़ें हमारे पास रिमेनिंग चीज़ें हैं, ठीक है, 2 की पावर कितना बचेगा हमारे पास 2 प्लस 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 की पावर लेंगे 1, फिर अगेन आएगा हमारे पास ये नंबर बचा हुआ है 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, कोई नंबर नहीं है तो इसके आगे कौन सा नंबर है 0, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है 0। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो 2 की पावर क्या होता है 4, 16 और 16 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 16 प्लस 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आल्सो 8, फिर प्लस अब 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, इसी तरीके से 0 से जब किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस जब 2 की पावर 0, अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी और 1 से मल्टीप्लाई भी हो रहा तो इसकी वैल्यू आएगी 1। तो देख लेते हैं 18 और 6 क्या आएगा 24 प्लस 1, यानी जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 25 एट बेस 10। तो मैंने देख लिया 25 जो इसका ये नंबर है और ये इसका नंबर है, तो ये इसका रहा प्रूफ। क्लियर। चलिए एक नंबर और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं क्लास को समाप्त, क्योंकि बाइंडिंग नंबर ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, तो इन चीज़ को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। एक नंबर और ले लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आ जाए हमारे पास 91, आ गया हमारे पास 91 बेस 10 पे है और इसको चेंज करना है आपको बाइनरी नंबर में। करिए, करके देखते हैं हम। चलिए देखते हैं। पहले हमने जैसे बनाया है चार्ट ऐसे बना लीजिए। क्लियर। जितनी बार आएगा हम देखते जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ हमको क्या करना है, रिमाइंडर रखना है। यहाँ 91 है तो 2 टाइम जाएगा तो 45 टाइम चला जाएगा। क्लियर। तो 45 टाइम जाएगा तो यहाँ आएगा 45 और जो रिमाइंडर आएगा 1 दिख रहा है। 45 टू जा 90 और 1 रिमेनिंग बच जाएगा। इसी तरीके से ये रखेंगे तो 22 22 आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग 1 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 11 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो 5 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी 2 टू जा 4 आएगा, 2 आएगा और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0। इसी तरीके जब ये लेंगे तो यहाँ 0 टाइम जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका जो नंबर निकल के आएगा कुछ ऐसा नंबर निकल के आएगा। नीचे से ऊपर हमको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे 10 10 11 11 0 0 एंड 11। क्लियर। तो जो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ये वैल्यू निकल के आएगी। तो याद रखिएगा कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर सकते हैं और बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो होती है यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ डेसिमल नंबर में डेसिमल नंबर के ही जो पार्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं दशमलव संख्याएँ। क्लियर। और दशमलव संख्याएँ में हम पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल, और रेशनल और इरेशनल से कुछ पार्ट पढ़ेंगे जिसे रिकरिंग और टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।